फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपके एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। ठीक है, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे फिर रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। तो जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन के लिए, इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। तो म्यूचुअल एनर्जीज हम बाद में एंड में देखेंगे, ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज है, ठीक है। और बॉटम में आया है यहाँ पे द एक्स प्लेयर। तो 100% आपसे पहले भी कोई था इनकी लाइफ में और आपको ब्रेकअप देने के बाद ये पर्सन वहां पे बिजी हो गए हैं, और आपसे आपके पर्सन से पहले भी कोई आपकी लाइफ में था और इनको लग रहा है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो फिर आप उनके पास चले गए हो। मतलब आप अकेले कभी नहीं रह सकते। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, आप अकेले रह ही नहीं सकते। आप कैसे अकेले रह रहे हो। तो डाउट आ रहा है इस पर्सन को आपके ऊपर और आपको आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आप अपने आप में जैसे कि मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते तो भी आपको भी जबरदस्ती से कोई प्यार व्यार नहीं चाहिए, ठीक है। आप इनसे बहुत ज्यादा मतलब इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, लेकिन ये इमोशंस आपको आपके पर्सन की साइड से फील ही नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत शायद ऐसी है कि आपको प्यार के लिए तरसता रहना चाहिए। आपको तो प्यार के लिए तरसता रहना पड़ेगा और शायद आप कितना भी कोशिश करो, कितने भी सैक्रिफाइसेस करो, क्या आपको कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपने आप को ना अपनी ट्रू एनर्जीज को हाइड कर रहे हो, अपने आंसुओं को छुपा रहे हो, बहुत ज्यादा मेकअप करके दुनिया को दिखा रहे हो। अगर आप लड़की हो तो कि आप बहुत ज्यादा खुश हो अपनी जिंदगी में। अगर आप लड़का हो तो मतलब ना अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा रख के, गॉगल वॉगल लगा के, थोड़ा सा हेयर स्टाइल अलग करके लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जब भी कोई अट्रैक्ट हो जाए तो उनको ये दिखाने की कोशिश है कि आपके लाइफ में सब अच्छा है, ठीक है। आपको आपके पर्सन को लेकर बहुत डाउट है, मिक्स सिग्नल्स है। कभी लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, कभी लगता है कि नहीं ये तो चीटर है, लगता है कि अपने एक्स के पास चला गया होगा। मिक्स सिग्नल्स है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छे से बात करना, कभी लगता है कि नहीं तू मेरा दोस्ती बन के रह जा। क्या ये मैरिज मटेरियल है भी कि नहीं। आपको इस पर्सन को लेकर अब बहुत ज्यादा परेशानी है और इससे मतलब अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे भी ना, फिर भी आप इनके ऊपर, क्योंकि पहले आपने इस पर्सन से ट्राई बहुत करा था, ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट दे, आपसे मैरिज करे, आप इनके लिए अपना, आप इनको अपने लिए परफेक्ट मानते थे, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए आइडियल थे, मतलब कि ऐसे ही पर्सन है जिससे आप हमेशा से चाहते थे मैरिज करना। ऐसा ही पर्सन, ऐसी क्वालिटीज उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए शादी करने के लिए, और इस पर्सन के अंदर वो सब क्वालिटीज थी, लेकिन वो आपको दिखाई दे रही है। ये पर्सन सच में वैसे अच्छे हैं भी कि नहीं, आपको इस बात को लेकर अब डाउट है, ठीक है। क्योंकि इनका बिहेवियर कभी बहुत ज्यादा हार्श होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिवली आपको ट्रीट करते हैं, और कभी इतना प्यार करेंगे कि आप खुद टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो आप इस वक्त अपनी जिंदगी सही करना चाहते हो और जैसे कि किसी और को जरूर जरूर डेट करने की कोशिश कर रहे हो। डेटिंग ऐप पे हो सकता है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, मल्टीपल दो बहुत ज्यादा दोस्त बनाकर रखे, मल्टीपल पीपल्स, ठीक है। और जैसे कि अगर आप लड़के हो तो आपने ना 4-5 लड़के दोस्त बना लिए हैं ताकि उसमें से कोई एक आपको अच्छा मिल जाए, और अगर आप लड़का हो तो आपने बहुत 4-5 लड़कियों से बातें करना स्टार्ट करा है जिसमें से आपको कोई एक आपके पर्सन की जैसे मिल जाए। आप कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको इस पर्सन को लेकर अब कोई गारंटी नहीं है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते ही नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी देते नहीं है। तो लग रहा है कि इस रिश्ते में रहने से बेटर है कि भाई टाटा बाय बाय कर दो। आप अभी इस एनर्जीज में हो, इस डिसीजन के ऊपर आपको रोना बहुत आता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये एनर्जीज आपकी है, आपके पर्सन की नहीं है, इसीलिए आप दिल पे पत्थर रखकर किसी और रिश्ते में जाने का प्लान बना रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा नए दोस्त आपने बना लिए हैं। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो इनकी फीलिंग्स में है, ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। एक्चुअली में आपको इनडायरेक्टली ये दिखा रहे हैं कि आपको डिस्टेंस देते हैं, तो आप क्या करते हो। आप जो इनके ऊपर ब्लेम करते हो ना कि तुम तुम्हारे एक्स से बात कर रहे हो, तुमने इससे दोस्ती क्यों कर ली, तुम्हारे फॉलोअर्स इतने कैसे बढ़ गए,
मतलब क्यों नए नए दोस्त बढ़ रहे हैं, क्यों तुमने इसकी वीडियो को लाइक करा। तो ये जो आप करते हो ना, आपके पर्सन आपको इनडायरेक्टली दिखाना चाहते हैं, आपको नो कांटेक्ट में डाल के, जब आपको अकेला कर दिया जाता है और जब आप ना तड़पते हो बात करने के लिए, क्योंकि आपको दिन भर एक दूसरे से बातें करने की आदत होती है और सडनली आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, तो किसी से ना किसी से बात करने की जरूर कोशिश करोगे, नहीं तो फिर आप ऐसे ही पागल हो जाओगे। तो आपके पर्सन को पागल नहीं होना, इसलिए किसी से भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आपसे जब भी बातें करेंगे तो ज्यादातर आप दोनों की बातों में मैरिज को लेकर झगड़ा, थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर झगड़ा, ये चलता है। तो ये इरिटेट हो चुके हैं इस लड़ाई झगड़े से, इनको चाहिए सुकून, जो सुकून इनको पहले आप में मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता। अब इनको लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, आपको पहले जैसे ही होना पड़ेगा, जैसे आप पहले थे वैसे ही होना पड़ेगा। इनडायरेक्टली आपके पर्सन आप ही के साथ खेल रहे हैं और आपको नोटिस कर रहे हैं दूर से, ठीक है। अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, आपके पर्सन को 100% पता है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, आप चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप अपने ही पर्सन के किसी फेक आईडी से भी बात कर रहे हो और ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो बड़े चिक चिक के कहते थे कि आप सिर्फ इनके हो, आप किसी और से बात तक नहीं करते, तो अब क्या हो रहा है, आपको ऐसा बोलने का मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर ये आपको कहेंगे कि तुम भी तो वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी और से प्यार करते हो, नहीं ना, तुम तो प्यार मुझसे ही करते हो, फिर मुझ पर डाउट क्यों करते हो। मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और ये जो भी है ये जस्ट मतलब अगर बातें करना, दोस्ती करना, ये बुरा नहीं होता। मेरा किसी से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। तुम मुझे बोलो तो मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे सच बोलो कि हाँ मैं किसी से बातें करती हूँ लेकिन मेरा फिजिकल रिलेशन नहीं है। मैं भी बातें करता हूँ लेकिन मेरा फिजिकल रिलेशन नहीं है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। ये आपके पर्सन आपको डायरेक्टली बोलने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा प्रूफ आपके पर्सन को बहुत जल्दी मिलेगा, इस बात का इनको गारंटी है, ठीक है। बस इनका दिल तो टूट रहा है, लेकिन अगर आप किसी फेक आईडी को रिप्लाई कर रहे हो ना, इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, और ये कॉन्स्टेंटली आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हर रोज बात कर रहे हैं और आप हर रोज उनको रिप्लाई कर रहे हो, जितने आप इनको अच्छे रिप्लाई दे रहे हो उतना ज्यादा इनका दिल टूट रहा है। अब लगने लगा है कि शायद सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया। अब अगर यहाँ आएंगे बोलने के लिए तब भी शायद आप इनको माफ ना करो, क्योंकि आप उस फेक आईडी से खुश हो गए हो, या तो उनके इन्हीं के किसी दोस्त से जो कि आपको बताया नहीं इस पर्सन ने कि आप ये इनका दोस्त है, आप उसी के साथ खुश हो गए हो, तो इनका दिल टूट रहा है। और ये कह रहे, लिटरली प्रे कर रहे भगवान से कि आपको कभी भी किसी और से प्यार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा आसान है, कि किसी की बातों में आ रहे हैं और ये आपको मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो आप दोनों को एक साथ कभी नहीं देख सकता, उनको भी उनका बुरा कर्मा मिलेगा। इसी की वजह से इन्होंने बहुत बार भड़काया आपके पर्सन को आपके खिलाफ, और आपके पर्सन को आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। ये पर्सन भी भुगतेंगे, इनको भी अपने प्यार के लिए तरसना पड़ेगा। किसी और की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में भी वही पर्सन इनको भड़का रहा है और आपके पर्सन और ज्यादा परेशान हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स की बात करूँ तो म्यूचुअली आया है, आप दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप दोनों ही अपने आप को हील कर रहे हो, अपने एनर्जी बैलेंस कर रहे हो, माइंड सबकॉन्शियस माइंड सोच समझकर सही डिसीजन आप इस रिश्ते में लेना चाहते हो, एक दूसरे को समझना चाहते हो, एक दूसरे को, ये जो भी सिचुएशन है जो कि इस वक्त लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन जरूर सही होगी, ये आप दोनों को ही दिल से फील हो रहा है, इसलिए आपको कोई शिकायत नहीं है एक दूसरे से। इस वक्त लग रहा है कि अगर यही बहुत ज्यादा नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इससे बेटर है कि चुप बैठा जाए, एक दूसरे को स्पेस दे दी जाए। तो आप दोनों ने एक दूसरे को स्पेस देकर स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्शन बना लिया है। आप बहुत ज्यादा मतलब एफर्मेशंस बोल रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो, आपके जो भी भगवान है, आप मंदिरों में जा रहे हो, ठीक है। अच्छा कर रहे हो, मतलब सब आप क्यों, क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। आप चाहे कितना भी कोशिश करो, आप दोनों एक दूसरे के अलावा कभी किसी और के हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये आप दोनों को करंट में दिल से फील हो रहा है और इसलिए आप रिलैक्स हो, जो है जिससे बात करना है करो, देखेंगे आगे जाके जब भी मौका मिलेगा बात कर लेंगे और हम दोनों का रियूनियन हो जाएगा। करंट में तो लड़ाई झगड़ा है, इसलिए आप दोनों को एक दूसरे में प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, तो इससे बेटर है कि एक दूसरे को स्पेस देकर अपनी जिंदगी में जैसे चल रहा है वैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं होता, आप भी परफेक्ट नहीं हो, आपके पर्सन भी परफेक्ट नहीं है, तो जो भी कमियां हैं ना आप दोनों में, उन कमियों के साथ आप दोनों को एक दूसरे के साथ फिर से आना चाहिए, और ये दोनों ही आप करंट में सोच रहे हो और ऐसा ही करोगे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन इस वक्त आप दोनों ने स्पेस दे दी है एक दूसरे को, और अपना डिसीजन जैसे कि जो लेना है वो देखेंगे, भगवान भरोसे रिश्ते को आप दोनों ने छोड़ दिया है, ठीक है। हम एंजल से पूछ लेते हैं कि इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में
इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस में आया है यू आर गुड इनफ। खुद के साथ रहो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, आप अपने लिए बस हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, बढ़ाओ अपना कॉन्फिडेंस। अगर लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहो, आप जरूर और जरूर अपनी लव लाइफ में सक्सेस देखोगे। ठीक है, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। जब ये पर्सन बात करेंगे, आप जस्ट इनको अनकंडीशनली बात करो, इनसे कुछ पाने की उम्मीद मत रखो, आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और अभी तक अपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है तो अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।